क्या हुआ? मैं फोन कैसे बन गया? जियांग वानकिंग। मुझे याद है, क्या मैं गाड़ी से टकराकर मर नहीं गया था? क्यों? मेरा तुमसे कोई बैर नहीं था, तुमने मुझे क्यों मारा? आरव, दोष देना हो तो सिर्फ तुम और वानकिंग ही जिम्मेदार हो। बहुत करीब आ गए थे तुम जैसे बेकार आदमी वानकिंग की नजरों में आने के लायक भी हो। जियांग वानकिंग, वह सिर्फ मेरी बॉस है। तुमने मुझे मार डाला। क्या तुम्हें कानूनी सजा का डर नहीं है? चिंता मत कर, मैं तुझे पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। कोई नहीं जान पाएगा। तेरे जैसे निचले दर्जे के कचरे, भले ही तू मर जाए, कोई परवाह नहीं करेगा। तुम्हें लगता है मुझे मारकर तुम उसे पालोगे? मैं तुम्हें सच बताने से नहीं डरता। मैं जियांग वानकिंग को सिर्फ मजे के लिए पटा रहा था। जब मैं उससे ऊब जाऊंगा, मैं उसे घर में बांध दूंगा। मैं धीरे धीरे मैं उसे मजे लेकर मार डालूंगा। तुम विक्षिप्त हो। मैं जियांग वानकिंग का फोन बन गया हूँ। बधाई हो मेजबान, स्मार्ट सिस्टम कनेक्ट हो गया है। स्किल एक्सेस अनलॉक हो गया है। मेजबान विभिन्न माध्यमों से मनुष्यों से भावना अंक प्राप्त कर सकता है। यदि तीव्र भावनाएं जगाते हैं और अत्यधिक भावनाएं, अतिरिक्त इनाम मिल सकता है। सिस्टम फोन बनने पर भी सिस्टम मिल गया। 10 लाख भावना अंक जमा करो तो मानव रूप अनलॉक हो जाएगा। आज इतना ही। देखूं आरव ने मुझे कोई मैसेज भेजा है या नहीं। बस 10 लाख भावना अंक तो मैं फिर से इंसान बन सकता हूँ। तो यही है खूबसूरत लड़की के हाथों में होने का एहसास। 1 महीने से ज्यादा हो गया, कोई खबर क्यों नहीं। आरव, तुम कहाँ गए? वह मेरी इतनी परवाह करती है। मैंने इतने लोगों को ढूंढने भेजा, कहीं वैसा तो नहीं हुआ जैसा लुओ जून ने कहा था? हादसा हो गया है क्या? मैं जियांग वानकिंग को सिर्फ मजे के लिए पटा रहा था। जब मैं उससे ऊब जाऊंगा, मैं उसे घर में बांध दूंगा। मैं धीरे धीरे मैं उसे खत्म कर दूंगा। लगता है मुझे उसे लुओ जून से सावधान रहने के लिए कहना होगा। इतनी जल्दी बैटरी कैसे खत्म? रुको, मत डालो, वह मेरा बट है। नहीं, उसके पसीने की भी खुशबू आती है। जियांग जी, क्या आप इसे छूना बंद कर सकते हैं? मेरा चेहरा ही उतर जाएगा। तुमने मुझे चौंका दिया। बिना फोन किए वाइब्रेट क्यों हो रहा है? कहीं फोन खराब तो नहीं हो गया? बधाई हो होस्ट, आपको एक शॉक वैल्यू मिली है। इतनी आसानी से मिल गई एक शॉक वैल्यू। अगर मैं बार बार करूं तो क्या होगा? बहन जी, सुंदर दीदी, आज रात कोई पार्टी? समय नहीं है। क्या कर रहे हो? नमस्ते जियांग जी। आरव, क्या पता है तुम्हें? प्रोजेक्ट खत्म होने वाला है और तुम्हें यहाँ लड़कियों से बात करने का मूड है। नहीं जी, जियांग जी, मैं तो अपना पार्सल पूछ रहा था। बकवास बंद करो, अभी तुरंत काम पर वापस जाओ। रुको, तुम पहले मुझे प्रताड़ित करती थी, अब मौका मिल गया है मुझे। लगता है ऊंची नाक वाली जियांग जी भी ये सब सर्च करती है। अब देखता हूँ वो अपने फोन में क्या देखती है। 60 बार एडल्ट साइट्स देखी, 15,000 बार मेल मॉडल वीडियो देखे। अरे बाप रे। आरव,
तुम गए कहाँ? लगता है उसे पता नहीं कि रोजुन ने मुझे मार डाला। क्या जियांग वानकिंग मुझसे प्यार करती है? नहीं हो सकता। हालांकि जब बिजनेस शुरू हुआ था मैं इस कंपनी में शामिल हुआ था, उसके साथ काफ़ी समय बिताया। अरे यार, क्या मतलब? हेलो। वान किंग, मुझे आरव के बारे में खबर मिली है। तुम स्वर्णा नदी तट पर आ जाओ। सच में? जरा मेरा इंतजार करो, मैं अभी गाड़ी लेकर आ रही हूँ। हाँ ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। कुछ गड़बड़ है। अभी कार सिस्टम में रडार स्कैन किया, पीछे एक गाड़ी है जो वान किंग का पीछा कर रही है। क्या वह लुओ जुन है? नहीं, मुझे सिस्टम के स्किल का उपयोग करना होगा। अच्छी तरह से जांच करूं। लुओ जी, मैंने आपके कहने के अनुसार वान किंग की गाड़ी का पीछा कर लिया है। कब एक्शन लेना है? जब वह मोड़ पर पहुंचे तब तुम टक्कर मार देना। ध्यान रखना, उसे मत मार डालना। अब समय आ गया है, मैं जाकर हीरो बनूंगा। वान किंग, वह मुझसे बहुत प्रभावित होगी, बेहद। सोचा नहीं था लुओ जुन इतना बीमार है। उसे कामयाब नहीं होने दूंगा। आने वाला है, उसे अब तक पता नहीं चला। अरे क्या करूं? उसे कैसे बताऊं? उसे मैसेज भेजूं? नहीं, अब मैं फ़ोन बन गया हूं, खुद से मैसेज नहीं भेज सकता। अब क्या करूं? हाँ, देखते हैं। क्या कार सिस्टम हैक कर सकता हूं, फिर उससे बात करूं। हो गया मालकिन, मैं आपकी स्मार्ट ड्राइविंग सिस्टम हूं। सूचना, पीछे एक ट्रक है, तेजी से आ रहा है। इसका क्या मतलब है? कहाँ है कोई ट्रक? नहीं, मुझे याद है मैंने कोई स्मार्ट सिस्टम इंस्टॉल नहीं कराया था। मुझे लगता है मैंने स्मार्ट सिस्टम इंस्टॉल नहीं किया था। उसने ब्रेक को एक्सीलेटर समझ लिया। बस कोशिश करनी होगी। सिस्टम की अनुमति से गाड़ी के सिस्टम को कंट्रोल करना होगा। तेरी मौत आ गई। बच गया। बहुत मुश्किल से मरता है साला। बधाई हो। होस्ट जियांग वानकिंग से 500 हैरानी अंक मिले, 300 डर अंक ट्रक ड्राइवर से। अब कुल भावना अंक 1000 है। क्या होस्ट खर्च करना चाहता है 1000 भावना अंक देकर नया रूप विकसित करना? विकास। बधाई हो होस्ट, आपका विकास हुआ सिस्टम ने आपके लिए खोल दिया है सुपर स्मार्ट ड्राइविंग सिस्टम। सुपर स्मार्ट ड्राइविंग सिस्टम। अभी हुआ क्या था? फोन में वायरस आ गया क्या? अभी फोन से एआई आवाज आ रही थी। मालकिन, मैं आपका स्मार्ट ड्राइविंग सिस्टम हूँ। सूचना। मुझे लगता है आवाज आरव जैसी है। नहीं, वह नहीं हो सकता। आरव तो 1 महीने से गायब है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्यारी लड़की। सच में। हेलो। लुओ साहब, माफ कीजिए, मुझसे चूक हो गई। बेकार साला, अब मुझे ही करना पड़ेगा। हेलो। वान किंग, अभी अभी सूचना मिली, पश्चिमी नदी चौराहे पर एक्सीडेंट हुआ है। क्या तुम वहां हो? मैं ठीक हूँ। अभी एक ट्रक अचानक मुझसे टकराने आया, मैं बच गई। इतना खतरनाक? तो तुम कहाँ हो? मैं अभी आ रहा हूँ। नहीं चाहिए, मैं अभी पहुँचने वाली हूँ। बहुत अच्छा अभिनय किया। हेलो हेलो हेलो।
मालकिन सावधान, एक और गाड़ी है, तेजी से आ रही है। पुष्टि हुई, गाड़ी का मालिक लुओ जुन है। सच में वायरस आ गया क्या? लुओ जुन मुझे क्यों मारना चाहेगा? क्या क्या? बेबी, मैं आ गया, मैं आ गया, मैं आ गया, आ रहा हूँ। नहीं नहीं, इस हालत में जियांग वानकिंग की जान खतरे में है। मालिक, खतरा पता चला है। क्या आपको चाहिए? सुरक्षित स्मार्ट ड्राइविंग सहायता। कुछ तो गड़बड़ है। मुझे याद है मैंने कोई स्मार्ट सिस्टम इंस्टॉल नहीं कराया था। या आखिर क्या हो रहा है? मालिक, खतरा पता चला है। क्या आपको चाहिए? सुरक्षित स्मार्ट ड्राइविंग सहायता। मालिक, खतरा पता चला है। क्या आपको चाहिए? सुरक्षित स्मार्ट ड्राइविंग सहायता। हाँ हाँ, समझ गया। स्मार्ट ड्राइविंग मोड एक्टिवेट हो गया है। स्टीयरिंग अपने आप कैसे घूम रहा है? मालिक, हैंडल पकड़े। जियांग वानकिंग, तू क्या चाल चल रही है? तू एक महिला ड्राइवर है, इतनी तेज क्यों चला रही है? तू मरना चाहती है? आगे तीखा मोड़ है, अब तू कहां भागेगी? क्या? अच्छा है कि खराब नहीं हुआ। रोजून पहले ही टूट चुका है। बधाई हो मेजबान, रोजून से 1200 भावना अंक मिले। अब कुल 1200 भावना अंक हैं। सोचा नहीं था रोजून इतनी आसानी से टूट गया। पहले कुछ ब्याज समझ लेते हैं। आखिर कौन मुझे टक्कर मारना चाहता है? प्रतिद्वंद्वी? हेलो वानचिंग, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। आरव के बारे में जब समय मिलेगा तब बात करेंगे। रोजून को आखिर क्या हो गया है? जियांग वानचिंग, तुमने ही मुझे मजबूर किया है। मैं जानबूझकर नहीं देखना चाहता था। मैं अभी पूरी तरह मरा नहीं हूं। इतना उदास संगीत क्यों बजा रहे हो? अचानक संगीत क्यों बदल गया? हेलो वानचिंग, मैं तुम्हारे घर के सामने हूँ। क्या तुम मेरे घर आ गए? मेरे पास आरव की खबर है। मेरा इंतजार करो, मैं अभी दरवाजा खोलती हूँ। ठीक है। वानचिंग, कैसा है? क्या आरव? वानचिंग, ये फूल तुम्हारे लिए हैं। अंदर आओ, बात करते हैं। कैसा है? आरव की कोई खबर है? किसी ने उसे स्वर्णा नदी तट पर देखा। मुझे लगता है उसने नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या? जियांग वानचिंग, उस पर विश्वास मत करो। मैं उसी के हाथों मारा गया हूं। वानचिंग, तुम बहुत दुखी मत होना। मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद करता रहूंगा, चाहे वह लाश ही क्यों ना हो। मैं उसे जरूर ढूंढूंगा। बेवकूफ़ औरत, तुम्हारा आरव। मैंने उसे समुद्र में फेंक दिया है, शार्क को खिलाने के लिए नहीं। मुझे उसके फ़ोन की जांच करनी होगी। देखूं कि मेरी हत्या का कोई सबूत है या नहीं। कौशल सक्रिय करो। अनुमति पुनर्प्राप्ति।
डार्क वेब पर 60 बार लॉग इन किया, 13 बार प्रतिबंधित चाकू खरीदे और कैसे कैद करके प्रताड़ित किया जाए ताकि महिलाएं अपने सामने झुक जाएं। ये रो जून बाहर से अच्छा बनता है लेकिन अंदर से विकृत है। नहीं, मुझे तुरंत वांचिंग को बताना होगा। मुझे एक फोन आया है। रो, जून तुम्हें हमेशा से धोखा दे रहा है। वह एक विकृत व्यक्ति है। लो, जून पागल है। क्या हुआ? क्या बात है? कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं। कंपनी का राजा होगा ना? तुम नहीं बताना चाहते तो मत बताओ। ठीक है, तुम जाकर सोफे पर थोड़ा आराम करो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाता हूँ। अर्जुन इतना प्यारा है, वह पागल कैसे हो सकता है? आखिर कौन बेवजह हंगामा कर रहा है? प्रतिद्वंद्वी कंपनी? जियांग वान किंग, अब जब आरव का रास्ता नहीं है, देख लेना मैं आज तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। वह उसकी चाय में कुछ मिला रहा है। वान किंग, तुम्हारी वह गाड़ी मैं सर्विसिंग के लिए ले गया था। सर्विस होने के बाद तुम्हें दे दूंगा। ठीक है। उस गाड़ी ने आरव को टक्कर मार दी थी। बम्पर पर अभी भी निशान है, उसे साफ करना होगा। अब तो जियांग वान किंग को वापस नहीं दे सकते। आखिर जियांग वानकिंग को कैसे विश्वास दिलाऊं कि लुओ जून एक पागल है? हाँ, मैं सीधे फोटो बना लेता हूँ, उससे भेज दूं तो चलेगा ना? हो गया। वान किंग, चाय पीकर अच्छे से आराम करो, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। वह चाय मत पीना। वान किंग, क्या हुआ? यह चाय ठंडी हो जाएगी, पहले चाय पी लो। तुम आखिर कौन हो? ऐसी शरारत क्यों कर रहे हो? मैं आरव द्वारा बनाया गया AI हूँ। मेरी जिम्मेदारी आपकी रक्षा करना है। कृपया मुझ पर भरोसा करें। उसने सच में आपके कप में नशीली दवा डाल दी है। आरव का बनाया हुआ? नामुमकिन। यह क्या? वान किंग, क्या हुआ? क्या तुम्हें कुछ अजीब दिखा? वान किंग, तुम जरूर थक गई हो, पहले चाय पी लो, अच्छे से आराम करो। लुओ सर, मैंने आपके निर्देशानुसार मैंने वानकिंग की गाड़ी का पीछा कर लिया है। कब कार्रवाई करनी है? जब तुम मोड़ पर पहुंचो, उसकी गाड़ी को टक्कर मार देना, बस जान से मत मारना। लो, ये एक्सीडेंट तुमने करवाया था? यह जरूर झूठ है। वान किंग, मुझ पर विश्वास करो। यह मुझे नहीं पता यह रिकॉर्डिंग किसने जाली बनाई, लेकिन कोई मुझे फंसाना चाहता है। मुझे पता था तुम वो करोगे। अच्छा हुआ मैंने निकाल लिया तुम्हारा ड्राइव कैमरा। तुम कहते हो कोई तुम्हें फंसाना चाहता है? अच्छा, क्या यह तुम्हारा ड्राइव कैमरा है? वान किंग, मैंने तुम पर इतना भरोसा किया था और तुम हमेशा मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे। और तुम मुझे बार बार चाय पिलाना चाहते थे। क्या चाय में तुमने नशीली दवा मिलाई थी? कैसी नशीली दवा? मैंने नहीं किया। नहीं? तो ये तस्वीरें कहां से आईं? ये तस्वीरें तुम्हें कहां से मिली? नहीं वान किंग, सुनो, मैंने तुम पर इतना भरोसा किया था। मुझे नहीं लगा था कि तुम पीठ पीछे ऐसे इंसान निकलोगे। बाहर निकलो। वान किंग, ये सब झूठ है। सुनो, मैं समझाता हूं। तुम भूल गए कि मैं क्या काम करती हूँ। मैंने प्रोग्रामिंग के साथ इतने सालों से काम किया है। ये तस्वीरें, क्या मैं असली और नकली में फर्क नहीं कर सकती?
लुओ जून, मैं चाहती हूँ तुम तुरंत मेरे यहाँ से निकल जाओ। मुझे सिक्योरिटी बुलाने पर मजबूर मत करो। क्या तुम्हें यकीन है? क्या तुम ऐसा करना चाहते हो? लुओ जून, तुम क्या कर रहे हो? जियांग वान किंग, मैं तुझसे कहता हूं, मैंने तुझ पर इतनी मेहनत की है, आज तू मुझसे छुटकारा नहीं पा सकती। था। रोजून, तू क्या कर रहा है? बचाओ। जियांग वान किंग, तू हमेशा से जानना चाहती थी ना, आरव कहाँ है? तेरा क्या मतलब है? तूने आरव को कहाँ छिपा दिया? पहले तूने मुझे 2 लाख दिए थे कि मैं चुपके से आरव को दे दूं उसकी माँ का इलाज का खर्चा देने के लिए। तब मुझे पता चल गया था कि तेरा इस लड़के के लिए कुछ और ही था, तो मैंने चुपके से उसे यमलोक भेज दिया। जब मेरी माँ अस्पताल में थी और ऑपरेशन हुआ, उसका पैसा क्या मेरी गर्लफ्रेंड ने नहीं दिया था? पता नहीं था कि जियांग वानकिंग ने दिया था। वह मेरे लिए इतनी अच्छी थी। रोजून, तू इंसान है या नहीं? तूने फिकर मत कर, जब मैं तुझसे ऊब जाऊंगा तब तुम दोनों को मिला दूंगा। नहीं, मुझे वानकिंग को बचाना होगा। सिस्टम 10,000 भावना अंक खर्च करें। छोटे परी रूप में विकसित हों। विकसित होने पर 1 लाख वोल्ट का बिजली का झटका मिलेगा। होलोग्राम प्रोजेक्शन, वायर टैपिंग जैसी क्षमताएं। जियांग वानकिंग, हिम्मत। अभी बाहर निकल जा यहाँ से। मैं यह मान सकती हूँ कुछ हुआ ही नहीं। जियांग वान किंग, मुझे पता है तू पीछे से ठंडी देवी बनती है, असल में तू तो बस एक रंडी है। लुओ जून, तुम्हें पता है कि तुम ऐसा करना गैरकानूनी है। अगर तुमने फिर ऐसा किया तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। आज कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। क्या कर रही हो? पुलिस को फोन करना चाहती हो? अब तू पुलिस को कैसे फोन करेगी? नहीं, लुओ जून, तुम पागल हो गए हो। आज यह ठंडी देवी मेरी चीज बनने वाली है। सिस्टम, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मैं जबरन विकास करूंगा। यदि मेजबान जबरन विकास करता है तो 1 लाख भावना अंक काट लिए जाएंगे। यह विशेषाधिकार केवल एक बार उपयोग किया जा सकता है। जबरन विकास और मेजबान के पतन का कारण भी बन सकता है, तब पूरी तरह गायब हो जाएंगे। क्या मेजबान निश्चित है ऐसा करने के लिए? हाँ, मैं पक्का हूँ। नहीं आएगा। पसंद आया? रुक जाओ। आरव, आरव, आरव। नहीं, नामुमकिन है, नामुमकिन। उसे तो मैंने पहले ही। आरव, क्या सच में तुम हो? मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। नहीं, तुम सच्चे नहीं हो सकते। मैंने अपनी आंखों से देखा, उसे काटकर 108 टुकड़ों में। तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने सच में आरव को मार डाला? हाँ, मैंने ही उसे अपने हाथों से मारा और मैंने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, समंदर में फेंक दिए, शार्क को खिला दिए। नामुमकिन है। आरव तो अभी भी जिंदा है। वह मेरे सामने जिंदा खड़ा है। यह आखिर क्या हो रहा है? आरव, अगर तुम ठीक हो तो कुछ बोलो ना। उसे इतना परेशान देखकर लगता है उसके साथ थोड़ा मजाक किया जा सकता है। मैडम जियांग, अगर मैं कहूं कि मैं भूत हूं तो क्या तुम डर जाओगी? बकवास। तुम सच्चे नहीं हो सकते, तुम नकली हो। असली आरव को मैंने मार दिया है। तुम आखिर हो कौन? हाँ, मैं मर चुका हूं, लेकिन मैं नरक से वापस आ गया हूं। यह आखिर क्या हो रहा है? तुम मारे गए तो फिर जिंदा कैसे हो? जब मैं लुओ झुन को खत्म कर लूंगा फिर तुम्हें समझा दूंगा।
लुओ जुन, हमारे बीच का हिसाब अब खत्म होना चाहिए। यह लड़का इतना अजीब कैसे हो गया? क्या उसके पास कोई सुपर पावर है? यह नामुमकिन है, इतनी बेतुकी बात। नहीं सोचा था कि इतना खूंखार लुओ जी डर कर भागने वाले होंगे। बंद करो यह नाटक। नरक से वापस आना वाला क्या? मुझे बेवकूफ बनाना मुश्किल है। मैं नाटक कर रहा हूँ तो फिर पीछे मत हटो। लुओ जुन, तुमने खुद जो किया वह तुम्हें नहीं पता। टुकड़े टुकड़े कर देना, फेंक देना शार्क को, यह सब तुमने अभी खुद कहा था। अब मुकरना चाहते हो? बहुत देर हो गई। लुओ जुन, अब भी झूठ बोल रहे हो। आरव, भले ही वह अब नहीं रहा, तुमने जो किया उससे बच नहीं सकते। मैं वापस आया हूँ सिर्फ उससे निपटने के लिए। 8 पैर भी हों तो भाग नहीं पाएगा। मुझसे निपटेगा। मैं सिंह ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं सिंह परिवार का सबसे बड़ा बेटा हूँ। तुम मुझसे कैसे निपटोगे? और जियांग वानचिंग, भूल मत जाना, अगर उस समय मेरी मदद नहीं होती तो तुम्हें इतनी आसानी से वह फंडिंग कैसे मिलती? अब बस मेरे एक कहने से सब लोग तुरंत पैसा निकाल लेंगे। मेरी चिंता मत करो, हत्या की सजा तो मिलेगी ही, तुम बस बदला लो। ठीक है, अब मैं देखूंगा तू इंसान है या भूत। सावधान। क्या तुम इंसान नहीं हो? तू इंसान नहीं है। 10 लाख वोल्ट। आरव, सच में आईफोन की स्टोरेज बहुत छोटी है। बस इस्तेमाल करते ही बैटरी खत्म। अभी तो पूरा दम भी नहीं दिखाया। ये आखिर हो क्या रहा है? मैडम जी माफ कीजिए, लगता है मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। रुको आरव, मुझे अभी कुछ कहना है। मालिक, मैं आपका स्मार्ट ड्राइविंग सिस्टम हूँ। एक सूचना, पीछे एक ट्रक आ रहा है, तेजी से करीब आ रहा है। मालिक, खतरा महसूस हुआ। क्या आपको सुरक्षित स्मार्ट ड्राइविंग सहायता चाहिए? आरव, क्या तू? बेहोश कर दिया, बिजली से झटका लग गया। अभी वाला आरव कहाँ है? मैं समझ गया, अभी वाला आरव नकली था। वो सब तुमने बनाया था, प्रोजेक्शन है ना? जियांग वानकिंग, मुझे उम्मीद नहीं थी तुमने ये चाल रखी थी। लुओ जून, तुम क्या करने वाले हो? क्या करूं? बेशक मैं वह काम जो अभी अधूरा रह गया था पूरा करूं। मुझे छोड़ दो। चिंता मत करो, इस बार मैं तुम्हें कोई आवाज नहीं निकलने दूंगा। आरव, आरव, बचाओ, बचाओ मुझे। क्या बैटरी खत्म हो गई? और चालें खेलना चाहते हो? नहीं, आरव अंदर है। नहीं। तुमने क्या कहा? आरव अंदर है। आरव अंदर है। फोन वापस करो। जब तुम कहते हो कि आरव अंदर है तो मुझे एक बात सूझी, एक मजेदार बात। तुम क्या करोगे?
मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। मुझे फर्क नहीं पड़ता तू इंसान है या भूत। मैं इस बार तुझे अपनी आंखों से दिखाऊंगा जिस तरह मैं जियांग वानकिंग को बेवकूफ बनाऊंगा। मुझसे टक्कर लेता है? पहले अपनी औकात देख कि तू क्या है। मैं भूल गया कि तू अब फोन है, तो मैं तुझे शीशा दिखाता हूं ताकि तू खुद देख ले तू कैसा दिखता है। लुओजुन, तू ये क्या करेगा? क्या करूंगा? कुछ देर में पता चल जाएगा। सिस्टम, कोई तरीका है जिससे फ़ोन की बैटरी सारा चार्ज निकाल सके? मेज़बान, यह बहुत खतरनाक है। अगर बैकअप चार्ज निकाला तो फ़ोन को स्थायी नुकसान होगा और तुम्हारी उम्र भी काफ़ी कम हो जाएगी। कोई बात नहीं, मैं इस लुओजुन को उसे ज़िंदगी भर सिर उठाकर नहीं चलने दूंगा। हुकुम, तुरंत मेजबान के लिए बैकअप चार्ज निकालती हूँ। आरव, तू हमेशा मुझसे हारेगा। मेरी जान। कमीनी औरत, मैं तुझे जरूर मारूंगा। बचाओ, बचाओ। लगता है अभी अभी मिस जियांग घर पर मदद के लिए चिल्ला रही थी। जल्दी अंदर जाकर देखो। चूंकि आरव अंदर है, मैं तो जांच करके ही रहूंगा कि आखिर मामला क्या है। बार बार मेरा काम खराब करता है। देख लेना तुम लोग। मेरा फोन वापस दे। आपने मिस जियांग के साथ क्या किया? मिस जियांग, आप ठीक हैं? कोई तकलीफ तो नहीं? मैं ठीक हूँ। जल्दी पुलिस को बुलाओ। बेवकूफ। लुओजुन, दूसरों की चीजें छीनना कोई शान की बात नहीं है। तुम ये नहीं हो सकता। आरव तो बहुत पहले मर चुका था। तू आखिर है कौन? मैं तुझे बता रहा हूं, बंद कर ये नाटकबाजी। जल्दी बाहर निकल। लगता है रोजुन को अभी पता नहीं चला कि मैं फ़ोन बन गया हूँ। जब तक मैं अपनी पहचान नहीं बताता वो शायद ये फ़ोन तुरंत नष्ट नहीं करेगा। पहले ज़बरदस्ती एवॉल्व किया और बैकअप पावर इस्तेमाल किया, अब इलेक्ट्रिक शॉक नहीं दे सकता। अभी छिप जाना ही बेहतर है। नाटक कर रहा है रोजुन। तूने मुझे टुकड़े टुकड़े करके समंदर में फेंक दिया था शार्क को खिलाने के लिए। तब सोचा था कि आज ऐसा होगा। तुझे लगा कि मेरा शरीर ख़त्म करके मुझे पूरी तरह मिटा दोगे। बहुत नादान है तू। तू आखिर है कौन? मैं क्या हूँ ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है तेरे वो गंदे काम। हर एक तुझे उम्र कैद दिलाने के लिए काफ़ी है। मुमकिन नहीं, ये सबूत मैंने तो नष्ट कर दिए थे। नष्ट? मेरे पास अभी भी ढेर सारे हैं। बकवास बंद कर। मैं रुक, कुछ गड़बड़ है। अगर तेरे पास इतने सबूत हैं तो तूने पुलिस को दे दिए होते। अब तक मुझे कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब तू ऐसा कर नहीं सकता। मुझे डराने की कोशिश? ये रोजुन सच में होशियार है। अब मैं सिस्टम फीचर्स से लिमिटेड हूँ। सच में मैं रिमोट नेटवर्क से उसके क्राइम रिकॉर्ड पुलिस को नहीं भेज सकता। लगता है अब बात नहीं करनी चाहिए ताकि पकड़ा न जाऊं। रोजुन सर, ये फोन रिमोटली लॉक हो गया है, बेकार हो गया है। सामान्य तरीके से इसे अनलॉक नहीं किया जा सकता। बकवास।
अगर मैं खुद कर पाता तो तुझे क्यों बुलाता? रोजुन सर, चिंता न करें। ये मुझ पर छोड़ दें, मैं दुनिया का सबसे बड़ा हैकर हूं। फोन हैक करना मेरी एक उंगली का खेल है। मैं मानता नहीं कि तुझे बाहर नहीं निकाल सकती। बस इस अधूरे हुनर से और मुझे क्रैक करना चाहते हो? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस कुछ अजीब लग रहा है। मेरे इलाके में हाथ डालना चाहते हो? पहले सिस्टम डिफेंस को पार करो। लेवल 3 का काउंटर डेटा स्टॉर्म शुरू करो। इस फोन में बहुत अजीब चीज है। यह मेरे डिवाइस पर वापस हमला कर रहा है। मेरी हार्ड ड्राइव फॉर्मेट होने वाली है। बेकार। तुम इतनी छोटी बात भी नहीं कर सकते? अंदर जाकर जांच करो। नहीं, अंदर नहीं घुस सकता। यह कैसा लगता है? अमेरिका के फायरवॉल से भी मुश्किल है। अरे यार, इसने मेरा पावर सप्लाई भी जला दिया। दूसरा डिवाइस लो और जांच जारी रखो जब तक उसे पकड़ नहीं लेते। क्या? नहीं, कोई रास्ता नहीं है। वह बहुत ताकतवर है। बस इतना ही? और खुद को दुनिया का नंबर 1 हैकर बुलाता है? जल्दी से निकल यहां से। निकल। क्यों चिल्ला रहे हो बिना बात के? पापा, तुम विदेश में नहीं थे? अचानक कैसे वापस आ गए? अगर तुम नहीं होते, शर्मा टेक्नोलॉजीज को हैंडल नहीं कर पा रहे थे। तो मैं क्यों वापस आता? पापा, मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं बस थोड़ा सा रह गया था। मैं शर्मा टेक्नोलॉजीज को पूरी तरह से हैंडल कर लेता। बस मुझे थोड़ी सी छोटी सी दुर्घटना हुई। दुर्घटना? तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता तुमने क्या किया? मुझे पता नहीं है। कत्ल करके भी मुझसे सफाई करवानी पड़ती है। लगता है बाप बेटे के रिश्ते भी कुछ खास नहीं है। आखिरकार मुझे तुम्हारी कमजोरी मिल गई। तुम मेरी जासूसी कर रहे थे। मैं तुम्हें एक और हफ्ता दे रहा हूं। अगले हफ्ते शर्मा टेक्नोलॉजीज का लॉन्च है। अगर तुम अब भी नहीं संभाल पाए लुओ परिवार के वारिस का दर्जा, तो अपने छोटे भाई को दे देना। नहीं पापा। हेलो कियान। कियान 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 क्या वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है? बहुत समय बाद अचानक क्यों फोन किया? बहुत दिनों से बात नहीं हुई। मैं पूछना चाहती थी, आरव ठीक है? चिंता मत करो आरव, वह ठीक है। हाँ, कल तुम्हारे पास समय है? कल तो हम होटल आर्यन में एक बिजनेस मीटिंग रख रहे हैं। चलो कल मिलकर बात करते हैं। ठीक है। चाहे तुम कोई भी हो, जब तुम आरव के लिए खड़े हो रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारा आरव से गहरा रिश्ता है। इस बार मैं उसकी प्यारी एक्स गर्लफ्रेंड को निशाना बनाऊंगा। मुझे यकीन है तुम सामने आओगे। मैंने अभी उससे मिलने का समय तय किया है। शुक्रिया। कोई बात नहीं, यह सब आरव के लिए है। सोचा नहीं था आरव का गायब होना सच में रोजुन से जुड़ा है। पहले तो वह ढोंग कर रहा था, मुझे दिलासा देने आया था। लगभग उसके जाल में फंस गई थी। रोजुन बड़ा चालाक है, तो तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। और वह रो परिवार का है, अब उसका सामना करने का समय नहीं है। हाँ, मुझे पता है। बस मुझे यह उम्मीद नहीं थी
तुमने अभी पुलिस को फोन करने की सोचा था, तभी महेंद्र सिंह ने अपने आदमी भेजकर धमकाया। जियांग वानचिंग है ना? तुम लोग कौन हो? अगर मरना नहीं चाहते तो चुप रहना बेहतर होगा। जब तुम रोजुन से मिलने जाओ, पहले मेरा फोन वापस लाने की कोशिश करना। मुझे लगता है यही हमारे पलटने का एकमात्र मौका है। ठीक है, चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। उसे अभी तक पता नहीं होगा कि हम एक हो गए हैं। अरे आरव, आरव, इसका दोष तो तुझे ही देना होगा। तेरे पीछे वालों ने मुझे गुस्सा दिला दिया है। आज रात मैं उसे दिखाऊंगा कैसे मैं तेरी एक्स गर्लफ्रेंड को प्रताड़ित करूंगा। अच्छा हुआ कि उसने कियान से मिलने की जगह चैम्बर ऑफ कॉमर्स थी। अब 10 लाख घटाकर मेरे पास सिर्फ 20 लाख भावना अंक की कमी है और मैं अगले चरण में विकसित हो सकता हूँ। रोजुन, तब नतीजा किसके पक्ष में होगा पता नहीं। अरे सर, सुना है आप जल्द ही सिंह ग्रुप के वारिस बनने वाले हैं। पहले से बधाई हो। सर, आप सच में कम उम्र में बहुत कामयाब हैं। भविष्य में आप व्यापार जगत के स्टार बनेंगे। सर, जैसे शालीन और होशियार इंसान बिल्कुल परफेक्ट हैं। बहुत बड़ाई। मैं यहाँ सबके समर्थन और उपस्थिति के लिए धन्यवाद देता हूँ। उम्मीद है कि जब मैं इन सब नेताओं और बिजनेसमैन के सामने आपके वो गंदे काम बड़ी स्क्रीन पर डालूंगा, तब भी आप हंसते रहेंगे। इस प्रोजेक्टर को हैक करने में थोड़ा और वक्त लगेगा। उम्मीद है कि कियान अभी यहाँ ना आए। कियान, बहुत दिनों बाद मिले। आज आपका ये गाउन आपको और भी खूबसूरत दिखा रहा है। शुक्रिया। हाँ, वैसे आपने पहले कहा था कि आरव के बारे में खबर है, अब बता सकते हैं? यहाँ बहुत भीड़ है, शोर है, बाहर चलते हैं। ऐसी क्या बात है जो यहाँ नहीं कह सकते? क्या आप मुझसे डरते हैं? क्या मैं आपको खा जाऊंगा? आप क्या करने वाले हैं? क्या आप नहीं जानना चाहते कि आरव कहाँ है? बस आप मेरे साथ बाहर चलें तो मैं बता दूंगा कि वह कहाँ है। क्या आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? मैं बस थोड़ा डर गई हूँ। डरने की क्या बात है? मैं कोई बुरा आदमी तो हूं नहीं। लुओ जून, तुम मुझे जल्दी छोड़ दो, वरना मैं चिल्लाकर मदद मांगूंगी। अभी 20% बाकी है। कोई मेरे लिए थोड़ा समय बचा सकता है? आरव को पसंद आने वाली औरतें सब इतनी जिद्दी क्यों होती हैं? कभी कभी मुझे सच में उससे थोड़ी ईर्ष्या होती है, लेकिन मैं एक ही जगह पर 2 बार गिर नहीं सकता। चलो। रुको। वान किंग, तुम अचानक कैसे आ गई? मैं अभी कियान के साथ बस मजाक कर रहा था, है ना? कियान। बिल्कुल नहीं, वह मुझे बाहर घसीटना चाहता था। जियांग वान किंग, तुम अपने काम से काम रखो। लुओ जी, इस पार्टी जैसी सार्वजनिक जगह पर एक महिला को खींचना, अगर ये बाहर फैल गया तो सिंह ग्रुप की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा, है ना? मुझे पहले ही शक था वह अचानक मुझे फोन क्यों करेगी। पता चला तुम दोनों ने पहले ही साजिश रच ली थी, है ना? अच्छा हुआ मैं पहले से सावधान था। अरे कोई तो आओ, इन दोनों को पकड़ लो। ये थी दबाओ। तुम्हारा क्या मतलब है? जियांग वान किंग, तू आखिरकार मेरे हाथ लग गई। लुओ जून, तू हैवान है, जल्दी से आरव को मेरे पास लौटा। तेरे को वापस दे दूं? मैं कैसे वापस दूं तुझे? वह अब शार्क के पेट में है। नहीं, वह तो मल बन गया है।
तू विकृत है। मैं देर सबेर तेरे कामों को सबको बता दूंगी। कैसे? तुझे लगता है आज कोई तुझे बचाने आ सकता है? मुझे तो जिज्ञासा है। आरव वो नालायक लड़का, आखिर उसमें क्या अच्छाई है? मैं उससे कम हूं क्या? और तुम दोनों हसीनाओं ने उससे पसंद किया? तू जैसा आदमी उसके एक उंगली के बराबर भी नहीं। मैं तुम दोनों को बता देता हूं, मुझे तुम दोनों में कोई दिलचस्पी नहीं है। बस तुम दोनों शर्मा टेक्नोलॉजीज मुझे ट्रांसफर कर दो। मैं विचार कर सकता हूं, तुम्हारी इज्जत और जान बख्श सकता हूं। वरना तुम दोनों की हालत आरव से भी बदतर होगी। छी, मैं मर जाऊंगी लेकिन तेरी मर्जी से नहीं। देख लेना, तूने जो बुरे काम किए हैं देर सबेर पकड़े जाएंगे। तब मैं देखूंगी तू बिजनेस में कैसे टिकेगा। वन किंग, कमीनी, तू इज्जत नहीं समझती। मैं तुझसे कहता हूं, यह मत सोच कि आरव के पीछे कोई बड़ा आदमी है। तू मेरे सिर पर पैर रख सकती है। जब तक मैं उसे पकड़ लूंगा तुम में से कोई नहीं बचेगा। ये सिकई थी। लुओ जून, तू आरव से मुकाबला नहीं कर सकता। वह सारी सच्चाई बाहर लाएगा। अच्छा, तो मैं इंतजार करता हूं। मैं देखूंगा वह मेरा क्या कर लेगा। अरे कोई है? इन्हें मेरे सूट में ले जाओ। आखिरकार पहुंच गए। अरे वो लुओ जी नहीं है? क्या वो लुओ जोंग नहीं है? कैसे हो सकता है? बहुत डरावना है। वह ऐसा आदमी निकला। अरे कोई तो आओ, इसे बंद करो, बंद करो। नहीं हो रहा लुओ जोंग, बंद नहीं हो रहा। ये स्क्रीन किसी के कंट्रोल में लग रही है। नहीं हो सकता। ये लुओ जोंग तो बहुत अच्छे लगते हैं। कहीं गलतफहमी तो नहीं? कहते हैं ना, इंसान को दिल से नहीं जाना जा सकता। लुओ जोंग पहले से शायद दिखावा था। सब लोग मेरी बात सुनिए। ये चीज फर्जी है। यहाँ उपस्थित सभी लोग सब बिजनेस जगत के वरिष्ठ हैं। आप सब मुझे लुओ जुन को जानते हैं। मैं हमेशा ईमानदारी से काम करता हूँ। मैं कभी नहीं ऐसा बेईमानी का काम करूंगा। जहां तक जियांग जोंग के उस रात वाली बात का सवाल है, मैं मानता हूं। उस रात मैं शहर के पूर्वी हिस्से में गया था, लेकिन वहां मैं किसी को टक्कर मारने नहीं गया था। मैं वहां गया था अपने अच्छे दोस्त आरव को छोड़ने, उसकी कंपनी पर सिर्फ एक जरूरी काम निपटाने। कोई आश्चर्य नहीं कि ये वीडियो इतना धुंधला क्यों लग रहा था। तो ये नकली था। ये इससे तो कुछ साबित नहीं होता कि किसी ने मुझे फंसाने की कोशिश की, मुझ पर कीचड़ उछालने के लिए। लुओ जोंग, कहानी बनाने की आपकी क्षमता बिजनेस करने की क्षमता से कहीं ज्यादा है। यही है वह। इसने मेरे कर्मचारी आरव को मारा। हाँ, मेरा एक्स बॉयफ्रेंड उसी ने मारा था। क्या कहानी बना रहे हैं? सबूत ही बोलेंगे? मेरे पास सबूत है जो मेरी बेगुनाही साबित करेगा। मेरे पास सबूत है जो मेरी बेगुनाही साबित करेगा। उस दिन में जब मैं पूर्वी चौराहे से गुजर रहा था, पूर्वी चौराहे पर 4 सीसीटीवी कैमरे हैं, अलग अलग चारों दिशाओं के ट्रैफिक लाइट के खंभों पर, और मेरे ड्राइव कैमरे में पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई है उस समय। बस पुलिस मेरे ड्राइव कैमरे की जांच करे तो मेरी बेगुनाही साबित हो जाएगी। और आरव मेरा अच्छा दोस्त है, मैं उसे नुकसान कैसे पहुंचा सकता हूं? पक्का दोस्त। तू तो एक नकली इंसान है, पाखंडी। अब तू बेहतर होगा कि तुरंत मान ले, वरना जब पुलिस आएगी मैं देखूंगी तू कैसे बचेगा। पुलिस आए तो भी क्या वह ड्राइव कैमरा मैंने पहले ही हैकर से निपटवा दिया है। बस ये नहीं सोचा था कि सच में काम आएगा। मुझे नहीं पता मैंने तुम दोनों का क्या बिगाड़ा है कि तुम मुझ पर ऐसे झूठा आरोप लगा रही हो। मैंने सच में आरव को नहीं मारा। लुओ जी इतनी हिम्मत से बोल रहे हैं तो उन्हें यकीन होगा। हाँ, लुओ जी इतने सालों से इंडस्ट्री में हैं, हमेशा अच्छी प्रतिष्ठा रही है। वे ऐसे लापरवाह नहीं हो सकते। बिजनेस में ऊंचाई पर रहने से दुश्मन बनते हैं, किसी से जलन होना आम बात है। और लुओ जी जल्द ही सिंह ग्रुप के वारिस बनने वाले हैं। ऐसे समय में यह सब होना मंशा साफ है ना? कृपया सब मेरे गवाह बने। मैं लुओ जून कभी नहीं कोई गलत काम नहीं करूंगा। हाँ,
हमें लुओ जी पर भरोसा है। हाँ, अब मैं देखूंगा अगला सबूत तू कैसे बचेगा। नामुमकिन है। मुझे याद है साफ साफ कि मैंने सारे कैमरे साफ कर दिए थे। यह वीडियो बहुत साफ है। यह बिल्कुल लुओ जून का चेहरा है। वह इतना क्रूर है। उसने एक इंसान को पत्थर से मार डाला। बहुत डरावना है। जरूर आरव के पीछे वाला शख्स ही यह सब कर रहा है। पता नहीं था उसके दाम इतने चालाक हैं। लगता है अब निशाना जियांग वानकिंग पर ही साधना होगा। श्रीमती जियांग, आप इतनी क्रूर कैसे हो सकती हैं? मुझे पता है आपको आरव कभी पसंद नहीं था, लेकिन आप उसे मार कैसे सकती हैं? लुओ जून, तुम क्या बकवास कर रहे हो? सच तो यह है कि तुमने ही आरव को मारा है। अब सबूत मौजूद हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झूठ बोलने की? श्रीमती जियांग, मुझे पता है आपकी कंपनी की एआई तकनीक अब उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां वह असली जैसा दिखा सकती है, लेकिन आप आरव को मारकर मुझ पर इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? मैंने सुना है कि शर्मा टेक्नोलॉजीज अपनी नई एआई बिग डेटा तकनीक लाने वाली है, जो पूरी तरह से एआई का असली इंसान जैसा प्रभाव दिखा सकती है। सोचा नहीं था कि इतनी शरीफ लड़की तकनीक का इस्तेमाल अपराध में करेगी। उसकी बकवास मत सुनो। अभी एआई तकनीक इतना असर कैसे दिखा सकती है? तुम सब उसके झांसे में आ गए हो। लुओ जून एक जानवर है। अगर मैं अब इस पार कर गया तो बाद में बड़े साहब खुद मेरा काम संभाल लेंगे। लोगों को नहीं पता, आरव ऑफिस में हमेशा दबाव और गालियां झेलता था। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो ऑफिस जाकर पूछ सकते हैं। मुझे बस यह उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी बेरहम होगी, अपने ही कर्मचारी पर हाथ डालेगी। मैंने नहीं किया। तुम तथ्यों को तोड़ मरोड़ रहे हो। भले ही मैं तोड़ मरोड़ दूं तो क्या, जियांग वानकिंग यहां कोई भी विश्वास नहीं करेगा। वह सिंह ग्रुप का बेटा है। वह तुम्हारी बदनामी कर रहा है। इससे तुम्हें क्या फायदा? यानी राव जी को बिल्कुल ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। मुझे लगता है तुम्हारे ऊपर कोई शक है। पुलिस को बुलाओ। इस खूंखार हत्यारे को भागने मत दो। इसे जाकर पुलिस को समझाने दो। अच्छा, तुरंत पुलिस बुलाओ। मैं देखूंगी फिर किसको समझाना मुश्किल होगा। पुलिस मत बुलाओ। हालांकि मुझे पता है मैं बेगुनाह हूं, लेकिन मैं ऐसी जगह पर उसके साथ और उलझना नहीं चाहता। लेकिन राव जी वह हत्यारा है ना? मुझे पता है। वो पिछली बातें सिर्फ मेरे अनुमान थे। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे झूठा फंसाए, और न ही मैं किसी और को फंसाना चाहता हूं। अगर जियांग जी में जरा भी इंसानियत बची हो तो सरेंडर कर दें। सरेंडर तुम्हें करना चाहिए। सब लोग, मुझे लगता है आज का समय हो गया है। आप वापस जा सकते हैं। मैं आप सभी को अपने घर आने का स्वागत करता हूं। मैं जरूर आपका इंतजार करूंगा। सच में इसे ऑस्कर देना चाहिए। ये एक्टिंग कमाल की है, लेकिन ये तो अभी शुरुआत है। मैं देखूंगा तुम कैसे निपटते हो मेरे अगले सबूत से। जल्दी देखो, एक नया सीन आया है। नया वीडियो आया। सच में रोहन है। यह नकली कैसे हो सकता है? रोहन का यह चेहरा बहुत घिनौना है। पहले तो बड़ा भला चंगा लगता था, अंदर से इतना क्रूर निकला। ये नकली है। ये जियांग वानकिंग ने एआई से बनाया है। रोहन, तुझे लगता है मैं अपनी इज्जत दांव पर लगाऊंगी अपनी बेगुनाही को नकली साबित करने के लिए? मैं आज सबको साफ साफ बता दूंगी, शर्मा टेक्नोलॉजीज का एआई मॉडल अभी तक इतना विकसित नहीं हुआ है कि इस तरह का रियल टाइम डायनेमिक बना सके। वीडियो की सच्चाई के बारे में आप लोग पुलिस के आने का इंतजार कर सकते हैं। वे तकनीकी जांच करेंगे। देखते हैं तू और कब तक बहाने बनाता है। मैंने अभी अभी पुलिस को बुला लिया है। पुलिस अभी आती है। जियांग जी, मुझे आप पर विश्वास है। एक औरत होने के नाते यह मुमकिन नहीं है कि कोई अपनी इज्जत से खिलवाड़ करे। तो रोहन सच में कातिल है। वह न सिर्फ क्रूर है, बल्कि खुद को पीड़ित बना रहा है।
लगता है मुझे सिंह ग्रुप के साथ साझेदारी खत्म करनी होगी। मैं नहीं हूं। Jet दाखिल भी जानना दिया। रोहन कौन है? हमें शिकायत मिली है, तुम पर जानबूझकर हत्या का संदेह है। हमारे साथ चलो। मेरे पिता महेंद्र सिंह हैं, तुम लोग मुझे छूने की हिम्मत किसमें है? कानून तोड़ा है, भले ही खुदा आ जाए तुझे सजा भुगतनी ही पड़ेगी। कानून की सजा ले जाओ। नहीं 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 नहीं, रुको। आरव को मुझे वापस दो। आरव को मुझे वापस दो। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा फोन मुझे वापस दो। जियांग वानकिंग, तुमने इतना चक्कर काटा सिर्फ अपना फोन वापस पाने के लिए। जियांग वानकिंग, मैं तुम्हें बताता हूं, आज चाहे कोई भी आ जाए मैं फोन नहीं दूंगा। मैं आखिरी बार कह रही हूं, मेरा फोन मुझे वापस दो। इंस्पेक्टर साहब, यह मार रही है। क्या हुआ? क्या यह फोन इतना जरूरी है? क्या फोन में कोई गुप्त बात है क्या? मुझे नहीं लगता इतना फिक्र, बल्कि ऐसा लगता है जैसे उसका आदमी छिन गया हो। क्यों जियांग वानकिंग दोनों इस फोन की इतनी परवाह कर रहे हैं? क्या? तो ऐसी बात है, मुझे छोड़ो। आरव फोन बन गया। तो फिर रुको। जियांग वानकिंग, तुम मुझे अच्छा नहीं रहने देना चाहती। मैं तुम्हें दिखाऊंगा मेरी बेइज्जती करने की सजा। आरव, तू चुपचाप चला जा। नहीं। आरव, आरव, तू अब चकनाचूर हो गया है। अब देखता हूं तू मेरा क्या कर लेगा। चुप रहे। रोजुन, आप पर जानबूझकर हत्या का आरोप है। अभी ले जाओ। नहीं, मैंने नहीं किया। तुम कहते हो मैंने हत्या की। सबूत कहां है? सबूत? श्रीमती जियांग, अभी स्क्रीन पर जो वीडियो था। सबूत? सारे सबूत फोन में होने चाहिए। अब जियांग वानकिंग, बदला। यह है मेरा सामना करने की सजा। अब तेरे पास आरव नहीं है, सबूत भी नहीं है। अब देखता हूं तू मेरी शिकायत कैसे करेगा, मुझे गिरफ्तार कैसे करेगा। इसे ले जाओ, अच्छी तरह से जांच करो। चलो। मेरे पिता महेंद्र सिंह हैं। तुम में से कौन मुझे छूने की हिम्मत करेगा? चाहे तेरे पिता भगवान ही क्यों ना हो, कुछ नहीं हो सकता। दाशा में कानून तोड़ा है, कोई नहीं बचा सकता तुझे। ले जाओ। नहीं। मेरे बेटे को कौन छूने की हिम्मत करता है? कैप्टन चेन बिना पुख्ता सबूत के गिरफ्तार करना, यह कितनी जल्दबाजी है। श्री लुओ, हमें शिकायत मिली है। शक है कि श्री लुओ जून ने जानबूझकर हत्या की है। शक? बस उस तथाकथित वीडियो के आधार पर? सब जानते हैं यह शर्मा टेक्नोलॉजीज एआई का काम करती है। कुछ वीडियो फेक करना, इसमें क्या मुश्किल है? मैंने फेक नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ। ओह, तो सबूत कहाँ है? सबूत तो दिखाओ ना। कैप्टन चेन, मेरा बेटा आज रात थोड़ा उत्तेजित हो गया, लेकिन यह हत्या का आरोप है। बिना पुख्ता सबूत के तो नहीं चल सकता। अगर पर्याप्त सबूत नहीं है, एक पिता होने के नाते मुझे उसे जमानत पर लेने का अधिकार है। जो भी हो, उसे हमारे साथ थाने चलना होगा। अगर आपको आपत्ति है तो वकील बुला सकते हैं। ले चलो। ठीक है, तुम पहले उनके साथ जा सकते हो। उस समय मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा वकील ढूंढ दूंगा। जियांग वानकिंग, फिर मिलेंगे। मेरी तरफ से आरव की आत्मा को कह देना। अरे नहीं, अब वह तो चूर चूर हो गया है। चलो। थैंक यू पापा। वानकिंग, तुम 2 घंटे से बैठी हो, थोड़ा पानी पी लो। वह यहाँ है, मैं महसूस कर सकती हूँ। वानकिंग,
चिप और मदरबोर्ड अभी तक खराब नहीं हुए हैं। शायद मौका है तो वह जिंदा है। जल्दी से चार्ज करके देखो। अभी भी काम नहीं कर रहा। कियान, तुम्हें पता है वह हमेशा मेरी रक्षा कर रहा था। उस दिन की दुर्घटना में वह गाड़ी चला रहा था। उस दिन लोजुन मुझे छेड़ना चाहता था। वह आया और मुझे बचाया। वह तो मर चुका था, फिर भी इस तरह मेरी रक्षा कर रहा है। मुझे पता है, मुझे सब पता है। लेकिन अब मैं उसका शव भी नहीं बचा सकती। सिर्फ 200 भावना अंक कम है तो फिर से विकसित हो सकता हूँ। मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मेरी मदद करें? हाँ, एक बार भी काफी है। रिडीम करो। क्या हुआ? भूत लग गया? नहीं। क्या यह आरव है? मैं आरव हूँ। मुझे आप लोगों से भावना अंक बढ़ाने में मदद चाहिए। सच में आरव है, लेकिन यह भावना अंक हम कैसे बढ़ाएं? मैं पहले कोशिश करती हूँ। हाँ। आरव, मुझे तुमसे प्यार है। जिस दिन तुम कंपनी में आए थे उस पहले दिन से मुझे तुमसे प्यार हो गया था, लेकिन मैं कभी बोल नहीं पाई। जल्दी देखो। फिर से अंधेरा क्यों हो गया? आरव, क्या तुम सुन रहे हो? उसने कहा था कि भावना अंक चाहिए। क्या यह नीली रोशनी है जिसने उसके भावना अंक खत्म कर दिए? हाँ, भावना अंक। उसने कहा था भावना अंक उसकी ऊर्जा का स्रोत है। वह संदेश जो अभी आया था, लगता है उसने सब खत्म कर दिया जो उसने जमा किया था। तो चलो जल्दी से उसे भर देते हैं। कैसे भरें? उसने मुझे मैसेज किया था क्योंकि मैंने वह बात कही थी। तुमने कहा कि तुम उसे पसंद करती हो और चिप जल गई, तो तुम और कहो, और ज्यादा कहो। आरव, सुनो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। तुम मेरे बहुत कुछ देते हो, वह सब जीकर चुकाना होगा। वांशिंग, तुम्हें 3 दिन से नींद नहीं आई। ऐसे नहीं चलेगा। चलो उसके लिए एक समारोह करते हैं। उसे अच्छे से विदा करें। आरव, क्या जनरल जियांग अपने फोन का अंतिम संस्कार कर रहे हैं? चुप रहो। जनरल जियांग के मन की बात हम क्या समझ सकते हैं? सुना है इस फोन में जरूरी डेटा है। शायद यह एक रस्म है। आज हम एक खास साथी को विदा कर रहे हैं। वह मेरा कर्मचारी था, मेरा दोस्त, मेरा रक्षक। उसकी इच्छा के अनुसार मैं उसे आखिरी बार चार्ज कर रही हूँ। आरव, शुभ यात्रा। क्या आरव अभी मरा नहीं है? पहले उसने कहा था कि उसे भावना अंक चाहिए। क्या हमारी भावनाएं अभी पर्याप्त मजबूत नहीं हैं? एक बार फिर कोशिश करते हैं। आरव, तुम जानते हो मुझे किस बात का सबसे ज्यादा पछतावा है? वह क्या है? जब तुम कंपनी में थे, मैं हमेशा तुमसे सख्ती से पेश आती थी। तुम रात को देर तक काम करते थे। मैं तुम्हें नाश्ता देना चाहती थी, लेकिन हमेशा कहती थी जल्दी काम करो, समय बर्बाद मत करो। जब लुओ झुन तुम्हें परेशान करता था, मैं तुम्हारा साथ देना चाहती थी, लेकिन मैं अपना गुस्सा नहीं दिखा पाती थी। जल रहा है, असर हुआ। आरव, जब तुम जीवित हो जाओ, मैं फिर कभी इतनी रुखी नहीं रहूंगी। तुम जो खाना चाहो मैं खरीद दूंगी। तुम जितनी देर चाहो छुट्टी ले सकते हो। और कुछ है? और बताओ। आरव, जब तुम फोन में थे, रोज मुझे कपड़े बदलते और नहाते देखता था। यह कर्ज तुम्हें जीकर चुकाना होगा, वरना मैं भूत बनकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। देखो, फोन चमक रहा है। बधाई हो, होस्ट। अत्यधिक दुख में से प्राप्त हुआ। जियांग वानकिंग, लियू कियान से भावना अंक, कुल 50,000 पॉइंट।
वर्तमान भावना अंक संचित 20,000 पॉइंट। होस्ट का मोबाइल डिवाइस पता चला है, बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। सिस्टम ने अपने आप आपातकालीन विकास शुरू कर दिया। मैग्नेटो रूप। जियांग जी, तुमने ये अंतिम संस्कार बहुत जल्दी कर दिया। मैं अभी पूरी तरह मरा नहीं हूँ। आरव, तू कमीना, हमें बहुत डरा दिया। जियांग जी, अभी की बात मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। कमीने, मुझे लगा तुम सच में नहीं रहे। जियांग जी, जब मैं वापस इंसान बनूंगा तुम्हें मेरे सामने फिर से कहना होगा। पहले जीवित हो जाओ, फिर बात करो। आरव, तू कुत्ता है क्या? तू हमेशा ऐसे ही चौंकाया करता है। मैं भी कम प्रोफाइल रहना चाहता हूँ, पर काबिलियत इजाजत नहीं देती। होस्ट का मोबाइल डिवाइस ठीक हो गया है। पहले मजबूत करने की सलाह है। भावना संवेदन मॉड्यूल और सटीक रूप से प्राप्त कर सकता है विशेष मनुष्य के भावना संकेत। विशेष मनुष्य? यहाँ सब ठीक है, चलो पहले कंपनी वापस चलते हैं। तो आप ही हैं जियांग जी। वह तो अब मैं उसके सामने कैसे जाऊं? आरव, यह आखिर क्या हुआ? तुम फिर से फोन बन गए? अगर मैं कहूं कि हाँ, आप हेलो वांग जी, क्या हुआ? जियांग जी, बुरी खबर है। रो जून अपने लोगों के साथ कंपनी में घुस आया है। वह कहता है कि आपातकालीन बोर्ड मीटिंग बुलानी है। उसके हाथ में बहुत सारे हैं, डायरेक्टरों के प्रॉक्सी पत्र। कहता है कि आपको हटाना चाहता है। क्या? वह कहता है कि आपने एआई का इस्तेमाल करके झूठे सबूत बनाकर उसे फंसाया है और कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है। और बहुत सारे डायरेक्टर पहले ही उसके द्वारा खरीद लिए गए हैं। आप जल्दी आइए, देर हो गई तो कुछ नहीं होगा। इक्कीहा। क्या हुआ? रोजून मेरी कंपनी गया है। जियांग जी, डरिए मत, वह अब कुछ नहीं कर सकता। आरव, अब और क्या देखते हो, चलो। रुको। अभी भी क्या सोच रहे हो? जल्दी चलो, रुको। मिस जियांग, लुओ साहब ने कहा है आज रात आप घर पर आराम करें, कहीं मत जाइए। आप क्या करना चाहते हैं? यह घर में अनधिकृत प्रवेश है। अनधिकृत प्रवेश? हम मिस जियांग की रक्षा के लिए आए हैं। मरना नहीं चाहते तो चले जाओ। आरव, तुम्हारी यह क्षमता वाकई काम की है। जल्दी चलो, उनके और साथी हैं। जल्दी चलो। जल्दी पकड़ो। भागो, भागते रहो। जल्दी चलो। जल्दी चलो, चलो। पीछा करो। शीश, चुप रहो। वहां आवाज है। छुटकारा मिल गया। थोड़ी ज्यादा ऊर्जा लगी, लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी चलो। आरव, सो मत जाओ। क्या भावना अंक कम है? हम जल्दी से उसे भर देते हैं। आरव, सुनो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुमने कहा था हमेशा मेरी रक्षा करोगे। मैं तुम्हारा जवाब भी तो सुनूं। आरव, सो मत जाओ, जल्दी जागो। डिंग जियांग वांचिंग से प्राप्त बहुत ज्यादा चिंता। भावना अंक प्लस 800 ल्यूकियानकियान का अपराध बोध। भावना अंक प्लस 500 ऊर्जा पुनर्स्थापित हो रही है। तुम दोनों रोना बंद करो, मैं ठीक हूँ। बदमाश, मुझे डरा दिया। ठीक हो तो अच्छा है। हम जल्दी बोर्ड मीटिंग में जाकर उन्हें रोकें। चलो। आप सभी का स्वागत है शर्मा टेक्नोलॉजीज के बोर्ड ऑन ऑफ डायरेक्टर्स में। अब मैं प्रस्ताव करता हूं। अरे, जियांग जी आ गई। मुझे लगा तुम आने की हिम्मत नहीं करोगे। लुओजून, तुम एक जमानत पर रिहा किया गया संदिग्ध।
मेरी कंपनी में बदतमीजी करने का तुम्हें क्या हक है? संदिग्ध, वह सिर्फ संदेह है। अभी तो दोषी साबित नहीं किया गया, लेकिन तुम जियांग वानकिंग एआई तकनीक का इस्तेमाल करके नकली सबूत बनाए मुझे फंसाया। उसके इस कृत्य ने गंभीर रूप से प्रभावित किया है शर्मा टेक्नोलॉजीज की प्रतिष्ठा को। एक शेयर धारक के रूप में मैं मांग करता हूं कि तुरंत जियांग वानकिंग के सीईओ पद की पुनर्मूल्यांकन किया जाए। जियांग जी, ये श्री लुओ द्वारा इकट्ठे किए गए प्रॉक्सी हैं। अब 4 निदेशक एक अस्थायी बोर्ड मीटिंग बुलाने के लिए सहमत हो गए हैं। तुम लोग जियांग जी, हम भी कंपनी के भविष्य के लिए सोच रहे हैं। सिंह ग्रुप निवेश करने को तैयार है और आपके ये मामले वाकई बुरा प्रभाव डालते हैं। मेरे वो मामले? मैंने कुछ नहीं किया, हत्या उसने की है। क्या सच में? सबूत कहाँ है? तुम्हारा फोन तो टूट गया, तुम क्या साबित करोगे? क्या सच में जियांग जी ने लुओ जी को फंसाया? लेकिन उस दिन पार्टी में दिखाया गया वीडियो इतना साफ था। क्या वह एआई से बनाया नहीं बताया गया था? हमारी कंपनी तो एआई बनाती है ना। नियमों के अनुसार जिन शेयर धारकों के पास आधे से अधिक शेयर हैं, वे सीईओ को हटाने का प्रस्ताव रख सकते हैं। मैं सिंह ग्रुप की ओर से बोल रहा हूं। मैंने पहले ही 4 शेयर धारकों के शेयर खरीद लिए हैं, कुल मिलाकर 37%। इसके अलावा मैंने सेकेंडरी मार्केट से 15% और शेयर खरीदे हैं, तो कुल 52% शेयर हो गए। अब मैं प्रस्ताव करता हूं कि जियांग वानकिंग को तुरंत सीईओ पद से हटा दिया जाए। जियांग जी, आप हस्ताक्षर कर दीजिए। सबको मुश्किल में मत डालिए। कंपनी को यहाँ तक आने में बहुत मेहनत लगी है। मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगी। मेरे पास अभी जितने शेयर हैं, वांग जी, आपके शेयर मिलाकर 45% हो जाते हैं। आपके पास 2/3 नहीं है तो मुझे नहीं हटा सकते। क्या सच? तो क्या होगा अगर सभी शेयर धारक एक साथ अपना पैसा निकाल लें? अनुबंध के अनुसार उन्हें कंपनी से अपने शेयर वापस खरीदने की मांग करने का अधिकार है। जहां तक मैं शर्मा टेक्नोलॉजीज को जानता हूं, उनके पास अभी शायद तनख्वाह देने के भी पैसे नहीं हैं। जियांग जी, वो सही कह रहे हैं। अगर कुछ निदेशक एक साथ पैसा निकाल लें तो कंपनी की फंडिंग चेन टूट जाएगी। आप हस्ताक्षर कर दीजिए, बाद में मौका मिलेगा। तुम सब रोजून, क्या तुम्हें लगता है कुछ निदेशकों को खरीदकर और वांगू प्रबंधक को तुम कामयाब हो जाओगे? तू मरा नहीं? लुओ जून, अपने लोगों को लेकर बाहर निकल जा, वरना आज तू मर जाएगा। मैं तुझे बता रहा हूं आरव, तुझे लगता है मैं तुझसे डरता हूं? मैं आज यहां आया हूं, मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। पता है ये क्या है? ये तुम्हारी शर्मा टेक्नोलॉजीज के एआई मॉडल का सोर्स कोड है। मैंने किसी को अंदर डलवा दिया है जिसमें ढेर सारे बग डाले हैं, और ये बग्स सिर्फ मैं ही ठीक कर सकता हूं। अगर मैं इन खामियों को पब्लिक कर दूं तो तुम्हारी शर्मा टेक्नोलॉजीज की प्रतिष्ठा तुरंत शून्य हो जाएगी, और तुम्हारे ग्राहक भी हाथ से निकल जाएंगे, और शेयर की कीमत भी गिर जाएगी। तुझे ये सोर्स कोड कहां से मिला? इसके लिए डिप्टी मैनेजर वांग का शुक्रिया, उसने बड़ा काम किया है। लुओ जून, तू क्या चाहता है? बहुत आसान। मैं तुझे 10 मिनट देता हूं, बस 10 मिनट के अंदर अगर तू इन खामियों को ठीक कर सके तो मैं कसम खाता हूं फिर कभी नहीं तुम्हारी शर्मा टेक्नोलॉजीज के दरवाजे पर कदम नहीं रखूंगा। लेकिन अगर तू ठीक नहीं कर पाया तो तू जियांग वानकिंग से कहेगा अभी तुरंत शर्मा टेक्नोलॉजीज को मेरे नाम ट्रांसफर कर दे। हिम्मत है तुझमें? आरव, वानकिंग, मुझ पर विश्वास करो। सर्वर से कनेक्ट हो रहा है। एआई मॉडल की कोर कोड का पता चला है। असामान्य बैकडोर प्रोग्राम मिला है। चेतावनी, बैकडोर सेल्फ डिस्ट्रक्ट कमांड से बंधा है। फोर्स डिलीट, सारा डेटा फॉर्मेट हो जाएगा।
आरव, तुमने सोचा नहीं था यह बैकडोर कोर कोड में एम्बेडेड है। तुम बहुत होशियार हो ना? अरे आरव, तो ठीक करो, ठीक करो। चलो देखते हैं। स्वविनाश आदेश। यह टाइम लॉक से एनक्रिप्टेड है। अगर जबरदस्ती तोड़ोगे तो फॉर्मेट हो जाएगा, लेकिन मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से इसे बाईपास कर सकता हूँ। बाहर एक नई सुरक्षा परत बनाकर बैकडोर को आइसोलेट कर दूंगा। बाहरी सुरक्षा परत बनाई जा रही है। प्रगति 30%, 60% नामुमकिन। यह नामुमकिन है। जल्दी मत करो, अभी 8 मिनट बाकी हैं। हे भगवान, वो फोन सच में कोड ठीक कर रहा है। बहुत तेज ये रफ्तार हमारी पूरी टेक्निकल टीम से भी तेज है। अलर्ट, ऊर्जा कम है, अंतिम राइड पूरा नहीं कर सकता। बुरा हो गया। अभी गार्ड से निपटने और पीछा करने वाली गाड़ियों को रोकने में बहुत एनर्जी खर्च हो गई। आरव, एनर्जी खत्म हो गई ना? मैं तुमसे कहता हूँ आरव, तुम जिंदगी भर मुझसे नहीं जीत सकते। 5 मिनट बाकी हैं। आरव, हिम्मत रखो। आरव, हमें तुम पर भरोसा है, तुम सबसे बेस्ट हो। हिम्मत रखो, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। डिंग सामूहिक विश्वास भावना अंक प्राप्त 5000। ऊर्जा रिकवर हो रही है। बहुत अच्छा। यह तो कमाल है, सच में ठीक हो गया। यह फोन तो बिल्कुल ब्लैक टेक्नोलॉजी है। नामुमकिन। यह नामुमकिन है। लुओ जून, तुम हार गए। तुम लोग जरा ठहरो मेरी वजह से। तुम लोग जरा ठहरो मेरी वजह से। क्या देख रहे हो? चलो चलो चल। शर्मा मैडम, यह फोन आखिर क्या है? क्या यह हमारी कंपनी का नया प्रोडक्ट है? यह कंपनी का सीक्रेट वेपन है। कर्मचारियों की प्रशंसा से भावना अंक में 8000 जुड़ गए। अब तक कुल भावना अंक 1,21,000। मानव रूप अनलॉक के लिए आवश्यक अभी भी 7,90,000 भावना अंक चाहिए। बम सिग्नल का पता चला। स्थान कंपनी की इमारत। बहुत बुरा, लुओ जून ने इमारत में बम लगाया है। बुरा हुआ, लुओ जून ने इमारत में बम रखा है। सब लोग घबराओ मत, व्यवस्थित तरीके से बाहर निकलो। वान किंग, तुम भी जल्दी निकलो। वान किंग, तुम लोग पहले जाओ। मैं बम ढूंढने जा रही हूँ। नहीं, तुम्हारा अकेले जाना बहुत खतरनाक है। मेरे पास ढाल है, मुझे कुछ नहीं होगा। मुझ पर भरोसा करो, जल्दी निकलो। आरव, सावधान रहो। तीन मिनट बचे हैं, इसे बाहर निकालना होगा। डटे रहो। बच गए, बच गए, बच गए। आरव, आरव उठो। आरव, आरव सो मत। उसे क्या हुआ? मुझे भी नहीं पता। वानकविंग, तुमने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, कुछ फल खा लो। मेरी भूख नहीं है। पुलिस से खबर आ गई है, लुओ जून विदेश भाग गया है। अभी इंटरपोल को उसे पकड़ने के लिए भेज दिया गया है। और इमारत में बम था जो उसने पहले से रखवाया था। शुक्र है आरव ने समय पर संभाल लिया, नहीं तो उसने एक बार फिर सबको बचा लिया। मरम्मत करने वाले इंजीनियर ने फोन चेक किया, कहा हार्डवेयर में कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है सिस्टम स्लीप हो गया हो। उसे जगाने के लिए भावना अंक चाहिए। हाँ, भावना अंक। आरव, तुमने सुना? तू जल्दी जाग जा, मुझे तेरी जरूरत है। जल गया, जल गया। मैं ठीक हूँ। बदमाश, तूने मुझे डरा दिया। सोया था, थोड़ी ऊर्जा वापस आ गई। लुओ जून का क्या हुआ? चिंता मत करो, सबूत पक्के हैं, वह बच नहीं सकता।
प्राप्त। वानक्विंग खोया हुआ पाकर भावना अंक फ्लैट 1000। लियू कियान की खुशी के लिए भावना अंक फ्लैट 1000, कुल 1,25,000 अंक। समाचार प्रसारण आज सिंह ग्रुप दुर्भावनापूर्ण पूंजी हेरफेर के कारण शर्मा टेक्नोलॉजीज को घेर लिया। अब वित्तीय विभाग जांच कर रहा है। सिंह ग्रुप के उपाध्यक्ष लुओ जुन को दुनिया भर में वांटेड घोषित किया गया है। अफसोस, कंपनी को उन कुछ डायरेक्टरों ने बर्बाद कर दिया। शेयर भी गिर गए, अंकल वांग भी पकड़े गए। कंपनी में अब डर का माहौल है। शेयर धीरे धीरे वापस बढ़ सकते हैं। जब तक लोग हैं कंपनी बनी रहेगी। और मनोबल की बात करें वानकिंग, आपने सबको इतनी मुश्किलों से निकाला है, वे आप पर भरोसा करेंगे। हाँ, अच्छा हुआ आपने मदद की। अच्छा है, सब ठीक है, यही सबसे अच्छा है। होस्ट का भावना अंक स्थिर पाया गया, बाहर जाने की सलाह है, इससे भावना अंक बढ़ाने में मदद मिलेगी। कंपनी को अभी सभी कर्मचारियों की एक बैठक बुलानी है, मनोबल मजबूत करने के लिए। आरव, तुम मेरे साथ चलो। ठीक है। सभी लोग, मुझे पता है आप सब हाल ही में बहुत चिंतित हैं। लुओ जुन पकड़ा गया है, लेकिन कंपनी का भविष्य अभी भी बाकी है। जब तक हम एकजुट हैं, हम इस मुश्किल से निकल जाएंगे। जियांग जोंग, क्या वह फोन सच में आरव है? वह फोन कैसे बन गया? हाँ, मैं हूँ। यह लंबी कहानी है, लेकिन आपको बस इतना जानना चाहिए, मैं हमेशा जियांग जोंग की रक्षा करूंगा और कंपनी की भी। आरव, हम तुम पर भरोसा करते हैं। तुम्हारे साथ हमें डर नहीं है। कर्मचारियों का विश्वास जीतने पर भावना अंक में 5,000 जुड़ते हैं। अब तक कुल 13 लाख अंक हो गए हैं। आप सब ने मेहनत की, बैठक समाप्त। जियांग वानकिंग, मैंने कहा था मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जाग गई? जियांग वानकिंग, तू आखिरकार मेरे हाथ आ ही गई। लुओ जून, तू क्या करने वाला है? मैं क्या करने वाला हूँ? मैंने अब सब कुछ खो दिया है। मेरी जिंदगी, मेरी कंपनी और मेरी इज्जत। मैं अब दुनिया भर में वांटेड हूँ, एक भटके हुए कुत्ते की तरह। यह सब तेरी वजह से हुआ है। जियांग वानकिंग, आज मैं तुझे बताऊंगा दर्द का स्वाद क्या होता है। जब वह फोन आएगा, मैं तुझे यहां से नीचे फेंक दूंगा। मैं उसे बताना चाहता हूं सबसे अहम इंसान को खोने का असली स्वाद क्या होता है। मान बाप, बात वो सच्चाई था। आरव तुझे सफल नहीं होने देगा। नहीं, वह अब सिर्फ एक फोन है। वह मेरा क्या बिगाड़ लेगा? और मैं तुझे बताता हूं, मैंने बम बांध रखा है। अगर उसने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं डेटोनेटर दबा दूंगा, हम तीनों को उड़ा दूंगा। तू पागल हो गया है। हाँ, मैं पागल हूं, तुम लोगों ने मजबूर कर दिया। वानकिंग, उसका फोन क्यों नहीं है? कुछ तो गड़बड़ है। आरव, वानकिंग के साथ कुछ हुआ हो सकता है। मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ। रोजुन, उसे छोड़ दे। आरव, तू आखिरकार आ ही गया। मुझे लगा तू नहीं आएगा। आरव, मुझे पता है तेरे पास सुपर पावर है, लेकिन अगर तूने मुझे छुआ, मैं तुरंत डेटोनेटर दबा दूंगा। हम तीनों साथ मरेंगे। तू क्या चाहता है? मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ तू सब कुछ खोने का स्वाद चखे। हम आरव, तू जानता है मुझे सबसे ज्यादा नफरत तुझसे है। तू तो बस एक बेकार है, लेकिन तू कैसे जियांग वानकिंग को अपने लिए इतना वफादार बना सकता है? मरने के बाद भी तू जिंदा हो गया। क्यों? क्या यह इंसाफ है? इंसाफ?
जब तूने मुझे मारा तब इंसाफ का ख्याल आया था, जब तू वान किंग का पीछा कर रहा था तब इंसाफ का ख्याल आया था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूं तुम दोनों मर जाओ। तुम दोनों को कीमत चुकानी पड़ेगी। कुछ करना होगा, लेकिन उसके पास बम है। मैं जल्दबाजी में हमला नहीं कर सकता। अब और भावना अंक जुटाने होंगे। देखते हैं क्या आखिरी पल में पलट सकता हूँ। सभी ऑनलाइन दोस्तों, मैं आरव हूँ। अब आप जो देख रहे हैं रोजुन द्वारा जियांग वानकिंग के अपहरण का दृश्य। वह ग्लोबल वांटेड होने के बावजूद अपराध कर रहा है। कृपया इसे शेयर करें ताकि पुलिस जल्दी आ सके। आरव, तूने लाइव स्ट्रीम करने की हिम्मत की। आरव, तुम तो लाइव स्ट्रीम खोलने की हिम्मत करते हो। अब पूरा नेटवर्क तुम्हें देख रहा है। तुम्हारी हर बात, हर काम रिकॉर्ड हो जाएगा। बंद करो, तुरंत बंद करो। आरव, रुको। आरव, अच्छा तुम लाइव स्ट्रीम बंद नहीं करोगे, है ना? अगर तुमने लाइव स्ट्रीम बंद नहीं किया तो मैं बम फोड़ दूंगा। मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूँ। आरव, मेरी चिंता मत करो। क्या करूं? बंद नहीं किया तो वह मर जाएगी। बंद किया तो सब बर्बाद हो जाएगा। 1 2 रुको, मैं बंद करता हूँ। अंधेरा क्यों हो गया? क्या आरव ने लाइव बंद कर दिया? जियांग वानकिंग का क्या होगा? आरव, तू तो डर गया। आरव, तू बोलता तो बहुत था ना, अब क्यों डर गया? कुछ बोलने को नहीं बचा? अच्छा, तो अब मैं तुम दोनों को सजा दूंगा। आरव, यह बैट याद है तुझे? यह बैट जिससे तुझे मारा गया था, वही बैट। आज मैं इसी से तेरी औरत को मारूंगा। रोजुन, तू तो पागल है। मैंने पहले ही कहा था, तुम लोगों ने मुझे पागल कर दिया। हे भगवान, वह हाथ उठाने वाला है। बैट। उसने कहा कि उसने बैट से आरव को मारा था। आरव, उसे बचाओ। रुको। आरव जल्दी में है? ठीक है, बस अब नीचे कूद जा। मैं तुझे कुचल दूंगा तो मैं माफ कर दूंगा, नहीं तो यह बैट तेरी औरत के हाथ पर मारूंगा। अब क्या होगा? अगर मैं बाहर गया तो मर जाऊंगा, लेकिन अगर नहीं गया, वानकविंग। मत जाओ नीचे। स्ट्रीमर वह तुम्हें झूठ बोल रहा है। नीचे जाओगे तो खत्म हो जाओगे। हे भगवान, बहुत दुखद है। अभी भी लगभग 80,000 की कमी है। उम्मीद है समय पर पहुंच जाए। पहले उसे रोक कर रखो। आरव, क्या तू डर गया है? जियांग वानक्विंग, तूने देखा? जिस आदमी को तू पसंद करती है वह एक कायर है। ठीक है, मैं आ रहा हूं। नीचे आ जा। लेकिन तुझे मुझसे वादा करना होगा उसे छोड़ दे। ठीक है, बस तू नीचे आ जाए तो मैं तुझे कुचल दूंगा। मैं उसे जरूर छोड़ दूंगा। नहीं आरव, तू उस पर विश्वास मत कर। वह तुझे नहीं छोड़ेगा। जियांग वानक्विंग, मैं तुझे दिखाऊंगा मैंने पहले कैसे इस कायर को कुचला था। नहीं नहीं, मत कर। आरव, अगर तूने फिर से कोई हरकत की तो मैं फ्यूज जला दूंगा, बम फोड़ दूंगा। रोजुन बहुत बदमाश है। पुलिस को कितना टाइम लगेगा? नदी के किनारे का सटीक स्थान क्या है? किसी को पता है? मुझे टाइम पास करते रहना होगा। साथ में स्थान भेज देता हूँ, वरना पुलिस को ढूंढने में बहुत देर लगेगी। सभी नेटिजन्स, मैंने अपना स्थान भेज दिया है। कृपया इसे फैलाने में मदद करें ताकि पुलिस जल्दी पहुंच सके। आरव, तू किससे बात कर रहा है? रोजुन, शांत हो जा। आरव, जब मैं तुझे तोड़ दूंगा तब देखूंगा कैसे अकड़ता है। रोजुन,
शांत हो जा, अभी भी हाथ खींच सकता है। हाथ खींचूं? मैं अब पीछे नहीं हट सकता। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। आरव, तू जल्दी निकल, मेरी फिक्र मत कर। नहीं, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। आरव बहुत अच्छा आदमी है। सुरक्षित रहना। अरे वाह, क्या जोड़ी है। बेवकूफ, आशिक और मजबूर औरत। आरव, मैं तुझे आखिरी मौका दे रहा हूं। अगर तूने फिर से कोई हरकत की तो मैं उसे मार दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। बस यही सही है। क्या तुम्हें याद है, यह बेसबॉल बैट उस समय मैंने इसी से तेरे सिर को मिट्टी में मिला दिया था। अब मैं इसे अपनी आंखों से देखने दूंगा कि तू मेरे द्वारा टुकड़े टुकड़े हो जाए। नहीं, नहीं, नहीं। खत्म। तुम पूरी तरह हार गए। फोन गायब हो गया। सच में मर गया क्या? स्ट्रीमर, कुछ करो ना, तेरी पत्नी मारी जाएगी। आरव, आरव, आरव। चिल्लाना बंद कर। आरव अब टूट चुका है, वह चूर चूर हो गया। अब वह सिर्फ एक फोन है। क्या वह फिर से जी सकता है? नामुमकिन, वह मरेगा नहीं। जियांग वानकिंग, अब अपनी हालत देख। शर्मा टेक्नोलॉजीज की प्रेसिडेंट, एक ताकतवर महिला, और अब एक कुत्ते की तरह मेरे द्वारा इस कुर्सी से बांध दी गई है। तेरा सहारा कहां है? तेरा आरव कहां है? गया, गया। लुओ जून, तेरी मौत बुरी हो। मैं मरने के लिए पैदा हुआ हूं। मैं बहुत पहले ही मरने के लिए पैदा हुआ था। मैं तुम्हें बता रहा हूं, जब से मैं ग्लोबल वांटेड हुआ हूं, मैंने जीने के बारे में नहीं सोचा, लेकिन मरने से पहले तुम दोनों को अपने साथ ले जाऊं। बस इतना ही काफी है, काफी है। आरव, तुम हार गए। तुम पूरी तरह हार गए। तेरी औरत अब मेरे हाथ में है। अब मैं उसे बदतर हालात में रखूंगा। जियांग वानकिंग, अब तुम्हारी बारी है। आरव, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। नहीं, रुको, जल्दी रुको। कोई उसे बचाओ। पुलिस कहाँ है? अब भी आरव आरव कर रहा है। होस्ट का जीवन वाहन नष्ट होने का पता चला। आपातकालीन सुरक्षा प्रोग्राम शुरू करें। चेतना डेटा पूर्ण है। बाहरी भावना अंक स्कैन किया जा रहा है। पूरे नेटवर्क पर लाइव स्ट्रीम का पता चला। ऑनलाइन दर्शक 50 लाख से अधिक। नेटिजन, सदमा, दुख, गुस्सा, उम्मीद आदि भावना अंक तेजी से बढ़ रहे हैं। सदमा अंक 50,000 जोड़े, 80,000 जोड़े, 12,000 जोड़े। जियांग वानकिंग से दुख अंक 20,000 जोड़े। नेटिजन से गुस्सा अंक 30,000 जोड़े, 50,000 जोड़े। नेटिजन से उम्मीद अंक 10,000 जोड़े, 20,000 जोड़े। वर्तमान कुल भावना अंक 8,93,000 अंक, 12,21,000 अंक, 15,54,000 अंक, 18,88,000 अंक, 19,99,000 अंक, 19,99,500 अंक, 19,99,900 अंक। होस्ट की चेतना समाप्त होने का पता चला। अंतिम 100 भावना अंक की आवश्यकता है। निकटतम भावना स्रोत की खोज की जा रही है। जियांग वानकिंग, मरने से पहले आखिरी बात क्या कहना चाहती हो? बोलो। आरव, मेरा इंतजार करो। आरव, आरव, आरव। बधाई हो, होस्ट ने अनलॉक किया। मानव रूप शरीर का पुनर्निर्माण शुरू हो रहा है। क्या? आरव, क्या सच में तुम हो? वानकिंग, मैं हूँ। माफ करो, मुझे देर हो गई। मुझे पता था तुम वापस आओगे। कोई बात नहीं। रुको।
आरव, तू आखिर क्या है? तू मुझसे पूछ रहा है, यह सब तेरी वजह से है ना? आरव, तुझे लगता है तू जीत गया? मैं तुझे बता दूं, इस छत पर और भी बम हैं। तो तू कोशिश करके देख ले कि फोड़ सकता है क्या? बकवास। बेकार बेकार, सब कचरा है। आरव, यह सब क्या हो रहा है? तेरे रिमोट में धातु के पार्ट्स हैं। मैं इसे एक पल में बर्बाद कर सकता हूँ हम्फ। आरव, तुझे लगता है तू जीत गया? मैं तुझे बता दूं, मेरे पास और लोग हैं। आ जाओ। तू कहता है दीवार के पीछे छिपा तेरा वो साथी? वे मेरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स से बेहोश हो गए हैं। नामुमकिन, नामुमकिन। मैंने इतने दिनों से प्लान किया था, इतने दिनों से प्लान किया मैं। रोजून, यह सब खत्म हो गया। तू मुझे मार डाल। मैं तुझे नहीं मारूंगा। तू जीवित रहे, कानून तुझे सजा देगा। आरव, मैं तुझसे आखिरी एक सवाल पूछता हूं, तू इंसान है या भूत? पहले इंसान था, फिर फोन बन गया, अब फिर से इंसान बन गया। बकवास, मुझे विश्वास नहीं होता। मैं तुझ जैसे नाकारा से क्यों हार गया? बचपन से जो चाहा वो मिला, सिर्फ वो। उसने मुझे ठीक से देखा तक नहीं, उसकी नजरों में बस तू था। क्यों? बस इसलिए कि वह कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। बस इसलिए वह दूसरों के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार है। और तू सिर्फ चालबाजी करता है। नुकसान मुझे मंजूर नहीं। आरव, तुझे लगता है इंसान बनकर मुझे हरा देगा? नामुमकिन। रोजुन, और क्या चाहिए तुझे? अभी भी हार नहीं मानी है ना? मैं रोजुन कभी नहीं हार सकता। मरते भी दो को साथ ले जाऊंगा। देख, ये क्या है? तुझे लगा मैंने बिल्डिंग में सिर्फ एक बम रखा था? मैं बता दूं, यह रिमोट वाटरप्रूफ है। तू मेटल कंट्रोल करता है ना? सुन, मैंने पूरी तरह प्लास्टिक का इस्तेमाल किया है। पागल हो गया है? ऐसे तू भी नहीं बचेगा। जीना? मुझे तो जीना ही नहीं है। मैं देखूंगा तेरी हर चीज को कंट्रोल करने की ताकत आखिर कितनी है। नहीं, प्लास्टिक भी चलता है बॉस। ठीक है ना? मैं ठीक हूं। जल्दी इन्हें मार डाल। आरव, बुरा हुआ, ऊर्जा बहुत खर्च हो गई। बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च हो रही है। मैं मानता हूं, तुमने सच में मुझे हैरान कर दिया। तुम दोबारा कैसे जन्मे? ये सब क्षमताएं कैसे मिली? मुझे बता दो, शायद मैं तुम्हें पूरा शरीर दे सकूं। क्यों बताऊं तुम्हें? पास मत आना। वांकिंग, तुम दोबारा कैसे जन्मे? ये क्षमताएं कैसे मिली? बता, नहीं तो मैं उसे मार दूंगा। मैं जान देकर इंसान बनना चाहता था, और तुम इतना मोबाइल बनना चाहते हो। इंसान? इंसान में क्या रखा है? मैं इंसान नहीं बनना चाहता।
तुम दोनों क्या देख रहे हो? हमला करो। वान किंग, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, हिलना मत। आरव, लगता है तुम जीत गए। सुन ले, मेरे घर में बहुत पैसा है, जरूर मुझे मिलेगा सबसे अच्छा वकीलों का दल। तब मेरी सजा कम हो जाएगी। मैं जल्दी बाहर आ जाऊंगा। बाहर आने के बाद जरूर तुम दोनों को मारूंगा। रोजुन, समझे नहीं अब भी? तुमने जो कुछ भी किया वो सब लाइव स्ट्रीम में है। पूरे जियांगचेंग शहर के लोग सब कुछ साफ साफ देख रहे हैं। अब भी हार नहीं मानोगे? लाइव स्ट्रीम? क्या लाइव स्ट्रीम बंद नहीं हुई? सिर्फ वीडियो बंद हुआ है, लेकिन आवाज़ अभी भी आ रही है। रोजुन, तुम्हारी हर बात पूरे जियांगचेंग शहर के लोग बिल्कुल साफ सुन रहे हैं। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। तू मुझसे मजाक कर रहा है? तूने खुद अपनी मौत बुलाई। उसे क्या हुआ? दिल का दौरा पड़ा। वो मरने लायक तो है, लेकिन यहाँ मरना उसे बहुत आसानी से छुटकारा दिलाना होगा। उसे कानून के सामने जवाब देना चाहिए। यही सबसे अच्छा अंत होगा। हाँ, अरे आरव, यह मत सोचना कि तुमने मेरी जान बचाई तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगा। मैं तुमसे नफरत करता हूं। मैं जिंदगी भर तुमसे नफरत करूंगा। नहीं करना। मुझे उम्मीद नहीं है रोजुन साहब के एहसान की। बस तू जिंदा रहे और कानून के सामने सजा भुगते। आरव ने फिर भी उसे बचा लिया। ऐसे इंसान को मरने देना चाहिए था। आरव, जब मैं बाहर आऊंगा मैं तुम्हें ऐसा जीना दिखाऊंगा कि मौत भी रहम खाएगी। लगता है तुझे अब भी मौका है। तेरे जुर्म इतने हैं कि मौत की सजा काफी है। मौत की सजा? नामुमकिन, नामुमकिन, नामुमकिन। वहां तुम लोग ठीक हो? ठीक हूँ, यहाँ है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। मेरे पिता महेंद्र सिंह हैं। महेंद्र सिंह? वो भी जेल जाएंगे? तुम दोनों पिता पुत्र एक साथ रह सकते हो? क्या? मेरे पिता? क्या मेरे पिता? महेंद्र सिंह शरण देना, रिश्वत देना, हत्या के लिए उकसाना में शामिल है। गिरफ्तार कर लिया गया है। तुम्हारा रो परिवार खत्म हो गया। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हमारा रो परिवार खत्म नहीं हो सकता, खत्म नहीं हो सकता। आरव, जियांग वानकिंग, मैं भूत बनकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इंसान बनकर भी तू जीत नहीं पाया। भूत बनकर और क्या कर सकता है? आरव, मैं तुझसे कहता हूं, तुझे लगता है तू जीत गया? आरव, तू फिर से जन्म ले सका और ये सब क्षमताएं पा सका। जरूर ऐसी ही परिस्थिति में मिली हैं, है ना? मुझे पता चल गया, मुझे पता चल गया। रोजुन, तू क्या करना चाहता है? मैं तुझसे कहता हूं आरव, मैं अपनी जान से हाथ धो बैठा हूं। मैं इंसान नहीं रहूंगा। पिताजी, बेटा नालायक है।
अभी अस्पताल से खबर आई है, रोज उनकी मौत की पुष्टि हो गई है। हम पहले निकलते हैं। आप लोगों के पास समय हो तो आकर बयान दर्ज करा दें। ठीक है। आरव, हूँ सच में खत्म हो गया। हूँ खत्म हो गया। आरव, अभी तुमने उसे क्यों मरने नहीं दिया? वह मरने के काबिल था, लेकिन मरना उसके लिए बहुत आसान होता। ऐसे लोगों को कानून द्वारा सजा मिलनी चाहिए ताकि उसे पता चले कि वह पूरी तरह हार गया है। यही उसके लिए सबसे बड़ी सजा है। तुम सही कहते हो। आरव, तुम्हें पता है, अभी मुझे सच में लगा था कि मैं तुमसे फिर कभी नहीं मिलूंगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैंने तुमसे वादा किया था, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अब तुम इंसान हो, असली इंसान। फिर से गायब नहीं होगे ना? अब तुम इंसान हो, असली इंसान फिर गायब नहीं होगी ना? नहीं, सिस्टम ने कहा था इंसान बनने के बाद मैं पूरी तरह स्थिर हो गया हूँ। अब से मैं एक सामान्य इंसान हूँ, तुम्हारे साथ सामान्य जिंदगी बिताऊंगा। अच्छा है। आज की मुख्य खबरें। चर्चित सिंह ग्रुप केस, आज पहली सुनवाई में फैसला आया। बताया गया कि लुओ जून पर हत्या का आरोप है, अपहरण और अवैध विस्फोटक रखने का। जैसे कई आरोप, उसने जेल में आत्महत्या कर ली और उसके पिता पर जानबूझकर बचाने का आरोप, और उसका व्यवहार बेहद खराब था। समाज पर बहुत बुरा असर पड़ा। उसे 10 साल की सजा सुनाई गई। मुझे मंजूर नहीं। मैं अपील करूंगा। आखिरकार यह खत्म हुआ। सब कुछ खत्म हो गया। आरव, बताओ, क्या वह आखिरी पल में पछताया होगा? नहीं, उस जैसा आदमी मरते दम तक यह नहीं मानेगा कि उसने गलती की। वह सिर्फ दूसरों और दुनिया से नफरत करेगा, सबसे नफरत करेगा। तो करने दे नफरत, हम अपनी जिंदगी अच्छी बिताएंगे। हाँ। आरव, 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 तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तबीयत ठीक नहीं? कैसे ठीक नहीं हो सकती? शायद अभी अभी वापस आया हूं, थोड़ा एडजस्ट नहीं हो पा रहा। आरव, आरव, सिस्टम बोलो। डिंग होस्ट के शरीर में असामान्यता पाई गई, स्कैन कर रहा हूं। चेतावनी, पिछले जबरन विकास के कारण होस्ट का जीनोम अस्थिर हो गया है। अनुमानित 72 घंटों में पूरी तरह से बिखर जाएगा। क्या सुझाव है कि तुरंत देवता योजना शुरू करें, भावना अंक एकत्र करके अंतिम विकास पूरा करें। देवता स्तर के जीवन में पदोन्नति, तब जीन दोष पूरी तरह ठीक हो जाएगा। अमर जीवन मिलेगा देवता। वर्तमान भावना अंक संचय 13,20,000 अंक। देवता बनने के लिए 1 करोड़ अंक चाहिए। अब भी 86,80,000 अंक बाकी है। क्या देवता कार्य स्वीकार करते हैं? आरव, मुझे मत डराओ। आखिर तुम्हें क्या हो गया है? वांचिंग, शायद मैं तुम्हारे साथ सामान्य जिंदगी नहीं बिता पाऊंगा। इसका मतलब क्या है? चिंता मत करो। मैं स्वीकार करता हूं। देवता योजना